कहने का आशय ये है कि आज जब लॉर्ड मैकाले भारत आया तो उसने दशाश्वमेध घाट पर छोटे छोटे से बालकों को खड़े होकर वेद मंत्र पढ़ते देखा। वे सब वेद मंत्र पढ़ रहे थे। वे सब पढ़ रहे थे, देवासितवात् सावितुः प्रथमेसिनो बाहुभ्याम पूषणो हस्तभ्याम। वे सब वेद पढ़ रहे थे, अवस्था इतनी छोटी और वेद मंत्र पढ़ रहे थे। तो किसी भी देश की राष्ट्र की संस्कृति को नष्ट करना हो, किसी भी देश की शक्ति को नष्ट करना हो, राष्ट्र की शक्ति को कमजोर करना हो, तो केवल और केवल उसकी संस्कृति पर प्रहार कर दो, केवल और केवल उसकी संस्कृति को नष्ट कर दो। आप उसकी संस्कृति को नष्ट करने के उद्योग कीजिए। आप देखिए, लड़िए झगड़िए नहीं, केवल उसकी संस्कृति में भेद बुद्धि उत्पन्न कर दीजिए। हिंदी बोलने में शर्म क्यों आती है? जब आप भारतवासी हैं, जब आप हिंदुस्तान में रहते हैं, सनातन संस्कृति के अनुयायी हैं, सनातन धर्मावलंबी हैं, तो आपको संस्कृत बोलना क्यों नहीं आता? संस्कृत का ज्ञान क्यों नहीं? क्यों हमारे मूल विषयों से संस्कृत के अध्यायों को हटा दिया गया? क्यों हमारे मूल अध्ययन से संस्कृत? अरे द्वै प्रतिष्ठिते भारत, संस्कृति ही संस्कृतम तथा, ये दो ही की तो मुख्य भारत में प्रतिष्ठा थी। और याद रखिए, जो व्यक्ति अपनी मूल संस्कृति को नहीं जानेगा, वो कितना भी बड़ा ज्ञानी विज्ञानी हो जाए, वो अपने यहाँ की रक्षा नहीं कर पाएगा। ये भारत देश में, भारत आर्थिक स्थिति में कितना भी उन्नत क्यों न हो जाए, सामाजिक स्थिति में कितना भी उन्नत क्यों न हो जाए, किंतु यदि उसने अपनी संस्कृति को न समझा, यदि अपनी गौरव को, अपनी गरिमा को न समझा, अपने सनातन धर्म की, अपनी भारतीय संस्कृति के मूल मान बिंदुओं को यदि उसने न समझा, तो विश्वास कीजिए, आप कितने भी बड़े शक्तिशाली क्यों ना हो जाएं, आप पराभव का मुख देखेंगे, आप हारेंगे। आप जीतेंगे तभी जब आपकी संस्कृति समृद्ध होगी, तो ही आप समृद्ध होंगे। ऐसा सनातन धर्म के सदशास्त्रों का कथन है। इसे स्वीकार करना चाहिए। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल। आज हिंदी बोलने पर 500 रुपया फाइन पड़ता है। हिंदी के कुछ शब्दों को लिख नहीं पाते। अनिर्वचनीय लिखने को कह दो तो कक्षा 10 का विद्यार्थी 10 बार सोचता है कि अनिर्वचनीय क्या होता है? अरे तुम्हें क्या पता भारतीय संस्कृति की महिमा और भारतीय सनातन संस्कृति की महिमा? अरे तुम्हारे यहां तुम कहने के लिए भी यू प्रयोग किया जाता है। मैं आंग्ल भाषा का विरोधी नहीं हूं, मैं आंग्ल भाषा का प्रतिपक्षी विपक्षी नहीं हूं। आप उस भाषा को व्यापारिक व्यावहारिक भाषा अवश्य रखें, व्यापारिक भाषा में उसका प्रयोग करें, वो अत्यंत सरल है। भले ही बोलने की बोली बदल जाए तो चेंज हो जाए, बदलाव आ जाए, अंतर आ जाए, परंतु वो बहुत सरल है। उसमें तुमको भी यू कहते हैं, आपको भी यू कहते हैं। आपके लिए कोई दूसरा शब्द हो मुझे बताएं? नहीं है। और हमारी संस्कृत में तुमको त्वम कहते हैं और आपको भवान कहते हैं, भवान। और अगर आप पुरुष हैं तो भवान, और अगर आप स्त्री हैं तो भवती कहते हैं। ये शब्द कहां से लाओगे? और सच कहूं तो हमारे यहां से ही आप लेकर जाओ, हमारे यहां के ही चुरा चुरा के गाओ, हमारे यहां की ही अपनी व्याकरण बनाओ। हमारे यहां ही नियर आई है, उसको तुम नियर आई कर लो। ये तुम जानो तुम्हारा क्या सिस्टम है। तुरंत ही पंचवटी नियर आई, अब यहीं का नियर ले जाओ, आई जोड़ लो, अपना अंग्रेज हो जाओ। ये तुम जानो। भैया परम ध्यान देने की बात है सज्जनों। अपनी संस्कृति की रक्षा कीजिए तो ही रक्षा होगी। आपने अपने सिद्धांतों को मूलभूत बचाइए तो ही देश की रक्षा होगी, वरना केवल धनाढ्य होने से, उसमें आर्थिक रूप से संपन्न होने से ही आपकी संपन्नता नहीं बढ़ेगी। जब सनातन मूल्यों से आप संपन्न होंगे तो ही आप संपन्न होंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की। तो ऐसा मेरा भाव था।